कि ये जो विनोद कुमार शुक्ल जी को 30 लाख रुपए की हिंदी युग ने रॉयल्टी दी, इसको लेकर इतना बखेड़ा क्यों मच गया पूरे देश में? क्या 30 लाख रुपए की धनराशि इतनी बड़ी है कि मतलब पूरे देश में शोर शराबा हो जाए, जबकि इसका स्वागत किया जाना चाहिए था। किसी लेखक को इतनी बड़ी रकम मिल रही है और वो भी इस अवस्था में। बड़ी धनराशि रॉयल्टी के रूप में मिलना हिंदी जगत में एक बड़ी घटना की तरह देखा गया। मैं जो समझ पा रहा हूँ, हालांकि इसके बहुत सारे पहलू हैं, इस पे एक एक करके बात की जानी चाहिए। पहली बात तो ये कि ये एक व्यावसायिक घटना है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि व्यवसाय के बहुत सारे गणित होते हैं, ठीक है। तीसरी बात ये है कि हिंदी में इस समय हिंदी किताबों की जो बिक्री की जो स्थिति है, या हिंदी की जो पाठकों की स्थिति है, या प्रसार की जो स्थिति है, वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। लगातार उसकी बिक्री में गिरावट आ रही है, आई है और अभी आ भी रही है। कारण हम सबके सामने है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। स्मार्टफोन ने लगभग सब चीजों को रिप्लेस कर दिया है। बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी से बाहर हो रही हैं, किताबें भी उनमें से एक है। किताबें 2-3 कारणों से पढ़ी जाती थी, मनोरंजन के लिए, सूचनाओं के लिए, ज्ञान के लिए। सूचना और ज्ञान के लिए आपके पास दूसरे साधन हो गए, मनोरंजन के लिए आपके पास दूसरे साधन हो गए, तो किताब आपकी उपयोगिता से बाहर की चीज होने लग गई धीरे धीरे। फिर भी किताब की, मैं ये नहीं कहूंगा किताब कोई उपयोगी चीज नहीं है। जो बाजार की स्थिति है, मैं केवल उसकी बात बोल रहा हूँ कि बाजार के हिसाब से वो चीजें बाहर हो गई। ऐसी स्थिति में हिंदी के जो रचनाकार हैं, उनको रॉयल्टी वाली जो अवधारणा थी, वो लगभग समाप्त सी हिंदी में हो गई। बहुत कम, किसी को बहुत अच्छे खासे बड़े लेखकों को किसी को साल में 5,000 10,000 कोई रॉयल्टी बिक्री के हिसाब से मिल जाए तो बात अलग, क्योंकि पूरी बिक्री का उसको 10-20% मिलना होता है। ऐसा नहीं कि पूरी बिक्री उसको मिल रही है। तो 10-20% का मतलब ये होता है, मान लीजिए 5,000 मिला तो एटलीस्ट 50-60 हजार की किताब उसकी बिकी साल में, ठीक है ना। तो 30 लाख की रॉयल्टी का मतलब हुआ कि लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए की किताब आपको बेची किसी रचनाकार की, जो थोड़ा हिंदी जगत के लिए अविश्वसनीय घटना है। हिंदी जगत उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है कि क्या वाकई ऐसा हुआ है, या इसमें कोई व्यावसायिक चीजें पर्दे के पीछे काम कर रही हैं, या ये केवल एक प्रोपेगेंडा है। व्हाटएवर, बहुत सारी चीजें लोगों के दिमाग में आ रही हैं, बहुत सारी चर्चाएं इस बारे में सुन रही। मैं इस पर अभी तक अपनी राय नहीं बना पाया हूं कि क्या ये वाकई एक अच्छी घटना हुई है, या इसके कुछ व्यावसायिक पहलू हैं जो हमारी नजर में अभी तक नहीं आए हैं, ठीक है। तो इसलिए इतना हल्ला गुल्ला जो मचा, वो मुख्य इस कारण से हुआ कि इस पूरी घटना को संदेह की दृष्टि से देखा गया, ठीक है। और दूसरा इसलिए हुआ कि इतनी लाखों करोड़ों किताबों के बीच से एक